हाँ जी बेक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक नॉन मेटल्स। तो बेटा अभी तक हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना है पिछले चैप्टर कि एक्चुअली में मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो शुरुआत करते हैं एटम के साथ। हालांकि बेटा इस चैप्टर में एटम का कोई रोल नहीं है, पर फिर भी एटम को भी समझना काफी जरूरी होता है। एटम किसी कल होता है जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये तीनों अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं इनके लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है सबसे छोटे पार्टिकल्स जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। माना जाता है ग्रीक में एटम शब्द का मतलब, लोगों ने इसका नाम एटम इसलिए रखा था क्योंकि बेटा हम किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवर द इयर्स हमें साइंस ने बेटा इतनी तरक्की कर ली कि उसने एटम को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, जिनका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब वो कैसे डिवाइड किया वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्या होता है तो बेटा प्रोटॉन एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ऊपर +1 ऊपर ही चार्ज पार्टिकल होता है मैटर का, एटम का, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये चार्ज और मास दोनों चीजा वो होता है मास, और नीचे जो नंबर आता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो वैसे तो हम क्लास 9th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा डेंस पोर्शन होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस की खास बात क्या होती है, ये पूरे एटम चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, और इस न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स में हमारा थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल घूमता है जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं सर्कुलर पाथ, जिनका हमने नाम रखा था ऑर्बिट। तो अब हमने इसमें प्रोटॉन को पहचाना। ये देखो बेटा हमने एक्चुअल एक स्ट्रक्चर एटम का थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश की गई है। हालांकि बेटा एटम के अंदर कोई डेफिनेट बाउंड्री ड्रॉ नहीं करी। तो बेटा ये हो गया सेंटर पोर्शन हमारा क्या, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स भी है बेटा, और इनके आगे पीछे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम कहते हैं सर्कुलर पाथ्स या फिर ऑर्बिट। ऐसे ही बेटा हमारा दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जिसका कोई मास नहीं होता, इसका मास ना के बराबर होता है, पर चार्ज इस, तो बेटा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के आगे पीछे शेल। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, और आखिरी में हमारा कौन आता है बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे ऊपर 1 नीचे 0। इसका मतलब है इसका मास बेटा कितना है, नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज कहते हैं। तो ये न्यूट्रल है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये मास कैरी करता है उतना ही मास जितना किसका मास इसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। बट चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों पे चार्ज बराबर है, ठीक है, और वहां पर दोनों का मास जो है वो क्या है, बराबर है। तो बात करते हैं अब आयंस की। तो कुछ बच्चों को केमिकल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि एसिड बेसिस चैप्टर में भी काफी कंपाउंड्स हैं, केमिकल रिएक्शन में भी काफी सारे कंपाउंड्स हैं। तो बेटा ये चैप्टर जो है आपकी उस प्रॉब्लम को थोड़ा क्या काफी हद तक दूर कर देगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंपाउंड्स जो है वो कैसे बनाते हैं। बट फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं आयंस क्या होते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो हम आयंस से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम मैं आपको बता रहा था बेटा,
जिन बच्चों को केमिकल कंपाउंड्स बनाने में दिक्कत है, फॉर्मूला बनाने में दिक्कत है, उनके लिए ये वाला चैप्टर काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे जाके हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं और उस बिहाफ पे केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। तो शुरुआत करते हैं बेटा इसमें आयंस की। आयन बेटा किसी लॉस पॉजिटिव वाले आयन को इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है और वो क्या बन जाता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं एटम इलेक्ट्रॉन के गेन के। याद रखिए एटम प्रोटॉन लूज या गेन नहीं कर सकता, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एटम प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता, एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन जो है वो कर सकता है। अब एटम जो है बेटा वो क्या होता है, न्यूट्रल। सर एटम न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है। एंड आयन जो है बेटा उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर बराबर नहीं होते। तो आगे ना इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर, और हर एटम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। और कुछ केसेस में बेटा वो क्या बनाते हैं, ड्यूप्लेट बनाते हैं। तो बेटा सवाल ये उठा, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस सवाल का जवाब क्या आया, 2 नियरेस्ट नोबल या फिर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक नोबल गैस। तो हर एलिमेंट अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या क्या करता है, गेन करता है। कुछ केसेस में एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ड्यूप्लेट बना लेते हैं, हीलियम बेरिलियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ड्यूप्लेट 2 बनाना प्रेफर करते हैं। सर क्यों? बेटा हमारे पास 3 ही नोबल गैसेस हैं। दूसरी नोबल गैस हमारे पास नियॉन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आर्गन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो एलिमेंट इन तीनों में से जिस नोबल गैस के पास होगा वो उसके जैसा बनना पसंद करता है। इन तीनों नोबल गैसेस को माइंड में रखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो एटॉमिक नंबर है 11 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो बताइए इसके पास वाली नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन के आर्गन? आर्गन, नियॉन। वेरी गुड, नियॉन। क्यों सर? बेटा नियॉन के जैसा बनने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और आर्गन जैसा बनने के लिए बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन और गेन करने हैं? 7। तो एक बात बताओ, आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना कि 7 गेन करना? एक लूज करना। इसीलिए बेटा ये बेटा क्या बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैटायन। अगला एलिमेंट देखिए बेटा, अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा। बेटा है बेटा 2,6। बताओ कौन सी नोबल गैस इसके पास है, हीलियम, नियॉन, आर्गन? नियॉन। वेरी गुड। तो नियॉन जैसा बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन करके O2 माइनस, और बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2,8। तो बेटा हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है कैटायन, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनायन। तो आप धीरे धीरे ये चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आयंस बनाएंगे और फिर आयन से हम बनाएंगे कंपाउंड्स। तो यही आयंस, जो आयन कौन सा होता है, कैटायंस, ये लॉस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कौन बनाते हैं बेटा इनको, मेटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 3। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,1। अब आप बताइए इसके सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम। तो हीलियम के जैसा बनने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बना देगा, क्या एलिमेंट कौन आ गया बेटा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो बेटा 2,2। जरा बताएंगे कौन सी नोबल गैस सबसे पास है, हीलियम।
तो बेटा ये उसके जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिंस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देन हम बात करें क्या हो जाएगा 2,3। कौन सी नोबल गैस सबसे पास है? हीलियम। हीलियम। तो उसके जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा बोरॉन के ऊपर +3। तो बेटा ये सब क्या बना रही है? ड्यूप्लेट। ऑल आर फॉर्मिंग क्या? ड्यूप्लेट, हीलियम जैसा। सोडियम का भी हमने एग्जांपल पढ़ा 2,81। बेटा ये इसके पास कौन सी नोबल गैस है? नियॉन। तो नियॉन के जैसा बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कंडीशन क्या आ जाएगी तुम्हें? बेटा मैग्नीशियम आ गया। एटॉमिक नंबर इसका बेटा कितना होता है? 12। तो 2A2। बेटा कौन सी नोबल गैस सबसे पास है? इसके करने पड़ेंगे, और ये बन जाएगा Mg+2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? तो बेटा कौन सी नोबल गैस सबसे पास है इसके? नियॉन। नियॉन। तो बेटा उसके जैसा बनने के लिए इसको 3 पॉजिटिव, और ये आ गया बेटा 2,8। ठीक है, देन बेटा देखते हैं एक और एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। कौन सी नोबल गैस सबसे पास है इसके? आर्गन। आर्गन जैसा बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन K पॉजिटिव, ये हो जाएगा बेटा 288। दूसरा एलिमेंट हमारे पास हो गया कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। तो बेटा इसके पास कौन सी नोबल गैस है सबसे ज्यादा? आर्गन। तो बेटा आर्गन के जैसा बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये क्या बना लेगा? एक। तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं? केटायंस। अब ये जिते, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट है ये क्या बना रहे हैं? डुप्लेट, अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसे बन रहे हैं। तो बेटा अभी हमने इनकी आयंस की फॉर्मेशन पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनायंस क्या होते हैं। तो बेटा केटायंस जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, एनायंस जो है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, और ये कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। मतलब एनायंस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ केटायंस। अब देखिए बेटा एनायन कैसे बनता है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5। अब बताओ इसके सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी हो गई? हीलियम, नियॉन के आर्गन? नियॉन। नियॉन। तो नियॉन के जैसा बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है? -3। तो ये क्या हो गया बेटा? 2,8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6। कौन सी नोबल गैस इसके सबसे पास है? नियॉन। नियॉन। तो उसके जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? O2-, और ये क्या आ जाएगा? 2,8। देन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या सबसे पास है? नियॉन। उसके जैसा बनने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये क्या बनाएगा? F-। ये आ गया। ऐसे ही बेटा हमारे पास फॉस्फोरस होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, 2,8,5। तो सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी होगी? इसके लिए गेन करेगा, वो क्या बनाएगा? P3-। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? 2,8,8। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, 2,8,6। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा? S2-, 2,8,8। देन हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन। तो 2,8,7। आर्गन जैसा बना Cl-, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। एक और एलिमेंट होता है हमारा, और सबसे पास मतलब हीलियम जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा? हाइड्राइड, 2-। तो ये सारे हम जो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने डिटेल में डिस्कस करें काफी सारे।
तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर में एक्चुअल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हम कैसे उनको पहचानते हैं। कहते हैं अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल देखें, एलिमेंट्स है बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है, लेकिन बेटा उनके अंदर हमारे पास आज की डेट में 118 एलिमेंट्स है। इस 114 एलिमेंट्स के अंदर 88% एलिमेंट्स जो है बेटा, 17 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है, बाकी जो है बेटा वो क्या है, मेटलॉइड्स। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं बेटा। मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं। इसमें भी बेटा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो बेटा मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि मेटल्स कौन होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, ही एक इलेक्ट्रॉन, वो नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है। हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक नोबल गैस है, तो वो इसमें से आउट हो जाती है। देन अगर हम इनके बारे में और जानते हैं बेटा, मेटल्स के बारे में, तो वो कहते हैं कि मेटल्स हैव होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं ताकि ये क्या बना सके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनायंस, जिनको हम बेटा किस नाम से जानते हैं, केटायंस। सिर्फ हाइड्रोजो पॉजिटिव आयन बना सकता है। सर वो कैसे, आपको पता है हाइड्रोजन लूज करके H पॉजिटिव बना सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, जो हमने एसिड बेसिस में पढ़ा था, H पॉजिटिव आयन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बच्चों नॉन मेटल्स की, तो वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से 7 होते हैं, है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाने की, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस को बेटा हम क्या कहते हैं, एनायंस। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करते हैं, गेन करना पसंद करते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, 4 से 7, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। तो सर फिर नो है जिनके पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नोबल गैस होती है। नोबल गैस वो क्या है, एलिमेंट्स हैविंग 8 पास क्या है, इंक्लूडिंग हीलियम जिसके पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी नोबल गैस में आते हैं। तो हमने ये नोबल गैसेस पहचान ली। तो सर फिर कौन बच गए बेटा, बच गए फोर्थ, जिनको हम क्या कहते हैं, मेटल है, सेमी मेटल्स। सर ये कौन होते हैं, ये वो शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो है वो शो करते हैं। सबसे अच्छा सेमी मेटल या मेटलॉइड हमको जो याद रखना है बेटा, वो कौन है, सिलिकॉन। चाहते हैं तो बेटा उसका नाम क्या हो गया, सेलेनियम। तो बेटा ये 2 सेमी मेटल आप याद रख सकते हैं। सिलिकॉन इनमें से काफी ज्यादा फेमस है। सेलेनियम शायद आपने कभी सुना होगा या किसी ने सुना होगा, पर सिलिकॉन जो सेमी मेटल है वो तो सभी ने सुना है। तो ये हो गए बेटा हमारे मेटलॉइड्स, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो बेटा अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा याद रखिएगा। सबसे पहले तो मेटल्स बेटा कौन सा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, केटायंस बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेन या शेयर नहीं करें, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं, और ये शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बनाने के लिए, कोवैलेंट कंपाउंड। ये हम अगले टर्म के अंदर पढ़ेंगे कि क्या आपस में कभी भी रिएक्ट या कंबाइन नहीं करते, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन और रिएक्ट करके कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड क्या होता है, गेन। ये बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंबाइन करके बेटा कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। ये बेटा हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
देन हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस की। बेटा इन डिफरेंसेस को हम बेटा डिफरेंसेस कहते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो क्या क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं एक्सेप्ट मर्करी और गैलियम, ये दोनों बेटा क्या है, लिक्विड। सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट ऐसा है ब्रोमीन नॉन मेटल जो बेटा क्या है, लिक्विड। देखो सॉलिड के एग्जांपल्स दे रखे हैं, गैस वालों के एग्जांपल्स दे रखे हैं। कहते हैं मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इनका एक्सेप्शन है कार्बन। सर किस फॉर्म के अंदर, डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म के अंदर, हैज वेरी हाई एमपी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा होता है। मेटल्स करंट और हीट दोनों कैरी कर सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं कर सकते। अगेन एक्सेप्शन है कार्बन, किस फॉर्म के अंदर बेटा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो है वो करंट कैरी कर सकता है। मेटल्स को आप वायर्स में और शीट्स में बदल सकते हैं, नॉन मेटल्स को आप वायर्स और शीट्स में नहीं बदल सकते, ये ब्रेक कर जाते हैं। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाँ इसमें एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है बेटा। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया ना कि आप उसको वायर में बदल सकते हैं। तो बेटा वायर जो, जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक लिफ्ट होती है, लिफ्ट को ऊपर नीचे खींचने के लिए बेटा एक वायर चाहिए। तो बेटा उस वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लिफ्ट को होल्ड करने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही बेटा कुछ क्रेन्स होती हैं, वो भी क्रेन्स क्या करती है, वायर से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करती है। तो वो जो वायर की बनी होती है बेटा, उसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, उस ताकत को बेटा हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। होल्ड या फिर कैरी करने की ताकत, उसे कहते हैं बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। मेटल्स काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही सोडियम पोटेशियम जो है ये दोनों बेटा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। मेटल्स शाइन करते हैं बेटा, इनकी अपनी लस्टर होती है, शाइन करते हैं। नॉन मेटल नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन बेटा आयोडीन और ग्रेफाइट है बेटा, ये दोनों काफी शाइन करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, आवाज आती है टन, तो बेटा ये साउंड की आवाज आती है बेटा। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनरस है, वो साउंड प्रोड्यूस। अब देखते हैं बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने वैसे कुछ एलिमेंट्स को देखा नहीं होगा, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये देखिए बेटा, ये मर्करी है, ये रूम टेम्परेचर पे बेटा क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ये देखिए बेटा गैलियम, ये गर्मियों में समर्स में पिघलना शुरू हो, गर्मियों में या हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर क्या हाथों में ही पिघलना शुरू हो जाता है। ये देखिए बेटा ब्रोमीन है जो बेटा लिक्विड है। देन बेटा ये देखिए डायमंड है जिसके अंदर ऐसे एटम जुड़े हुए हैं कार्बन के। ये ग्रेफाइट है जिसके अंदर कार्बन के एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं। बस सिर्फ जुड़ने के तरीके से बेटा ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, और बेटा ग्रेफाइट जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है। ये है बेटा सोडियम का टुकड़ा। दिखने में ये सब चीजें एक जैसी लग रही है, पर ऐसा होता नहीं है बेटा, प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा फर्क होता है। देन देखिए बेटा ये फास्फोरस है, ये अंधेरे में ग्लो करता है, ठीक है, और ये काफी खतरनाक एलिमेंट भी होता है। ये पोटेशियम है, ये भी सॉफ्ट होता है, सोडियम की तरह चाकू से आप इसको कट कर सकते हो। ये आयोडीन है जो सॉलिड है, ठीक है, इसके टुकड़े होते हैं बेटा। देन बेटा ये सल्फर हो गया जो पीले से कलर का होता है, वोल्केनिक इरप्शंस के वहां पे बहुत पाया जाता है ये सल्फर बेटा। तो ये थे हमारे कुछ एलिमेंट्स की नेचर, एक्सिस्टेंस। और अब हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में केमिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेटा मेटल्स कौन होते हैं जिनके 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं जिनके पास 4 से 8 वैलेंस, और ये एनायंस बनाते हैं। मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड्स के अंदर, नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है।
नॉन मेटल जो है वो एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। और कुछ ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के बेटा वो क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड में अगर मैं आपसे एग्जांपल देखूं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे बेटा एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के अंदर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बेटा ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। अगर ऐसे ही बेटा मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और बेटा मेटल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में बेटा हमारे पास एग्जांपल क्या आता है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, मेटल्स आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, इस शब्द का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देने वाले। और बेटा ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब ये कौन हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले। लेकिन इसके अंदर कार्बन एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट की फॉर्म या कोक की फॉर्म के अंदर, जो बेटा एक अच्छा क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बेटा एक एक्टिविटी कर रहे हैं और ये पहचानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि मेटल्स के जो बेटा बेसिक और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो नेचर में क्या है बेटा, एसिडिक है। तो बेटा अब समझते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। आप ऐसा कीजिए, एक टुकड़ा मैग्नीशियम का ले लीजिए और एक टुकड़ा या थोड़ा सा सल्फर पाउडर ले लीजिए और उनको एयर में क्या कीजिए, बर्न कीजिए, पानी में डिसॉल्व कीजिए और फिर लिटमस पेपर एक एक करके उसमें डिप करके पता लगाइए। अब देखो बेटा, मैग्नीशियम अगर आप उसको बर्न करेंगे एयर में तो जाहिर सी बात है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, है ना, वो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो बेटा वो क्या दे देगा, मैग्नीशियम हाइड, क्योंकि बेटा वो रेड लिटमस को किसमें बदल देगा, ब्लू। तो बेटा ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें, सल्फर था, और हमने जब उसको एयर में बर्न किया सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली हमको। ये देखिए बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसको रेड में बदल देती है क्योंकि ये नेचर में एसिडिक होती है। सर कैसे, आप जब इसको पानी में डालोगे तो बेटा वो क्या दे देगी, सल, और बेटा ये एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड में बदल देगा। तो बेटा इससे हमें पता लगा कि मेटल्स जो है बेटा वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल्स जो है वो मेजरली कौन से ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आया बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में कि कैसे एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। किसी का कोई सवाल जवाब, किसी को बेटा कोई चीज ना समझ में आई हो, पूछना चाहते हो तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा समझ आता। ये देखिए बेटा कुछ ऑक्साइड्स के कलर देखिए बेटा कैसे, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई येलोविश है, कोई ग्रेइश है, कोई ऑफ व्हाइट कलर है बेटा, क्रीम कलर है। तो ये कुछ ऑक्साइड्स के बेटा कलर्स आ जाते हैं हमारे पास। हालांकि कलर्स से उन्होंने हमारे से बात नहीं करी बट हमने फिर भी एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो बेटा अब हम बात करते हैं एक और एक्टिविटी सीरीज। अगर आपको याद हो we have done this activity और reactivity series in the first chapter है, जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका मतलब है तो जो मेटल टॉप पे आता है वो क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव। तो बेटा इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा मेटल किस मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कर सकता है। तो बेटा अगर आपको याद हो हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कुछ ऐसे करके, मैं आपको बेटा लिख के बता देता हूं। सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा होता है बेटा, टॉप पे, दैट इज पोटेशियम। उससे नीचे हमारे पास बेटा कौन है, बेरियम। फिर हमारे पास कौन आ गया, सोडियम। फिर हमारे पास कौन आ गया, कैल्शियम। फिर हमने थोड़ा मैग्नीशियम,
फिर हमने लिखा एल्यूमिनियम, फिर हमने लिखा जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है निकल, बच्चे नाइट्रोजन लिख देते हैं नाइट, फिर आता है लेड, फिर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख रहे हैं हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, सबसे लोएस्ट बेटा कौन आता है? प्लैटिनम। ये मेटल है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। ऐसे आप जा रहे हैं बेटा, क्या करती है डिग्रीज। अकेला हाइड्रोजन है इसके अंदर का है, ठीक है, क्योंकि इसको हम रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर के जो एलिमेंट हैं दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये जितने भी हैं पोटेशियम से लेके लेड तक, दे रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कैन हाइड्रोजन फ्रॉम इसके डाइल्यूट एसिड्स। और बेटा नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वाले, ये क्या होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव, कैन नॉट डिस। तो आपको कुछ भी कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज का फायदा क्या है बेटा। तो वो कहते हैं कि सारे मेटल्स, वो सारे मेटल्स, और एक ये कौन? पोटेशियम, हाइड्रोजन, हम उसको ये रिएक्टिव मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं, वो लेस रिएक्टिव है। तो बेटा लेस रिएक्टिव वाले सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दे आर लेस रिएक्टिव। कहते हैं मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कैन हाइड्रोजन के नीचे है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कहते हैं मेटल्स जो हमेशा ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है बेटा? इन्हें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। में बताया था हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है मेटल्स की। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सकता है नॉन मेटल की तरह। तो ये है एक रीजन जिसकी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन को रखा गया है, क्योंकि जितनी टेंडेंसी से बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उतनी ही टेंडेंसी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब इसके लूज करने की टेंडेंसी और इसके गेन करने की टेंडेंसी जो है वो सेम है। तो आज इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम इतना ही अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे।